ताजमहल से दुनिया के अन्य अजूबों और उससे परे मनुष्यों के ज्ञान और वास्तुकला कौशल ने सुंदर इमारतों और प्रभावशाली वास्तुकला को आकार दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा भूकंप एक सेकंड के अंश के भीतर इन भव्य संरचनाओं को खंडहर में बदल सकता है? भूकंप काफी अप्रत्याशित होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर कहीं भी प्रतिदिन आ सकते हैं। उनके प्रभाव की गंभीरता को कम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, आइए जानें। भूकंप पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होते हैं। ऊर्जा कई कारणों से मुक्त हो सकती है, जैसे विवर्तनिक प्लेटों की गति, पृथ्वी की सतह के अंदर चट्टानों का अचानक भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया आदि। जब ऊर्जा मुक्त होती है तो ये पृथ्वी के अंदर के कणों को कंपन कराती है। कंपन पृथ्वी के पिंड के माध्यम से गति करते हैं और इसकी सतह तक पहुंचते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो क्या होता है? उस क्षेत्र के अंदर सब कुछ हिलने लगता है। वो स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव अधिकेंद्र के पास महसूस किया जाता है और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं ये घटता जाता है। अब देखते हैं कि जब भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह हिलती है तो क्या होता है। मुक्त ऊर्जा की मात्रा के आधार पर प्रभाव भिन्न हो सकता है। छोटे भूकंप पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक बड़े भूकंप के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इमारतें और पुल गिर सकते हैं, भूस्खलन और सुनामी आ सकती है और संभवतः जीवन की हानि भी हो सकती है। क्या भूकंप की तीव्रता या घटना के दौरान मुक्त ऊर्जा को मापना संभव है? हाँ, ये संभव है। भूकंप को भूकंप लेखी यंत्र द्वारा मापा जाता है और रिक्टर स्केल का उपयोग करके तीव्रता निर्धारित किया जाता है। रिक्टर स्केल में 10 भाग होते हैं। 2.0 से कम तीव्रता का भूकंप का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जब तीव्रता 5.0 से अधिक होती है तो वो वस्तुओं के गिरने का कारण बनती है और हम इसके प्रभाव को महसूस करते हैं। 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत शक्तिशाली होते हैं और 7.0 तीव्रता से अधिक के भूकंपों को सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं। क्या आपने उस भूकंप के बारे में सुना है जिसने 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य में भुज और आसपास के क्षेत्रों को हिला दिया था? इसने कई लोगों की जान ले ली और पूरे राज्य में बड़ी तबाही मचाई। क्या आप इसकी तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं? ये रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता के साथ भारत में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी भी समय इसका सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। उचित कदम उठाने के बारे में जानने से नुकसान को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। जब आप पहली बार झटके महसूस करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। हमारा लक्ष्य अपने सिर को गिरने वाले मलबे की चपेट में आने से बचाना है। इसलिए रसोई के काउंटर, मेज या डेस्क जैसी कोई ऐसी वस्तु ढूंढें जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं। यदि आपके पास नीचे छिपने के लिए कुछ नहीं है तो आप अंदर के किसी कोने या दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं। जब आप स्कूल में हो तो बेंच के नीचे घुस जाएं। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन जगहों से दूर रहें जो आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आग वाले स्थान, चिमनियों के आसपास के क्षेत्र, वे गिर सकते हैं। खिड़कियां और कांच भी सुरक्षित नहीं हैं, वे टूट सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। आपको ये सुनिश्चित करने से पहले कि रसोई गैस से कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है, माचिस अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। आग फैल सकती है और भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप खुली जगह में हैं तो इमारतों, बालकनी, बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। ये सभी नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट पहुंचा सकते हैं या यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकते हैं। अगर आप किसी वाहन में हैं तो उसे सड़क के एक किनारे पार्क कर दें और भूकंप के झटके खत्म होने तक वाहन में बैठे रहें।
परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना ही सबसे बुद्धिमानी की बात है। इसके लिए हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए और बहादुरी के साथ इस घटना का सामना करना चाहिए। आपको घबराकर चीखना या भागना नहीं चाहिए। इसके अलावा बिल्डरों को नए भवनों का निर्माण करते समय भूकंप रोधी तरीकों का पालन करना चाहिए। इससे भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ताइवान की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 भूकंप और पवन प्रतिरोधी बनाई गई है, जिसमें भूकंपीय प्रतितोलक भार आंतरिक रूप से दोलन करते हैं और इमारत को स्थिर रखते हैं। वास्तव में स्मार्ट सोच है। भूकंप के कारण संरचनाओं और भू आकृतियों में अचानक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे अन्य कारक भी हैं जो लगातार पृथ्वी पर कार्य करते हैं और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाते हैं? इनका पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानने के लिए यहाँ बने रहें।